आइडेंटिटीज, क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज। ठीक है, इसको अपन अब पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अपन जो है अब पढ़ेंगे। क्या बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको बहुत सिंपल रखते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं। और इसको सिंपल रखने के लिए ना एक नया चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा, क्यों? मैं तो नहीं मान रहा साइन थीटा कैसे टेन थीटा की इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि हम तो जानते हैं PBH, सॉरी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये चीज तो हम जानते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है P/H और टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है P/B। सर वैल्यूज तो अलग अलग आएंगी ना, सर वैल्यूज तो अलग अलग आएंगी ना, तो दोनों इक्वल आपने कैसे कर दिया आइडेंटिटी में बोल के? मतलब क्या मजाक चल रहा है? नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन मैं डाल रहा हूं कि थीटा जो है बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा हमारा हो जाएगा। बात समझ में आई? ये पहली आइडेंटिटी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों ने ये देखा होगा कई बार, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसमें कंफ्यूज मत होना, साइन वाले और कॉस में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। मेरे एक सर थे, उनका नाम था अभिनव सर। हाँ, राइट नाउ ही इज इन पुणे। हाँ, तो वो बिहार से थे, तो उन्होंने मुझे बताया था और इवन हम सबको बताया था, हम दो बच्चे उनके पास पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा था कि साइन मतलब सटा, सटना मतलब चिपकना, जो यूपी बिहार के बच्चे हैं उसको रिलेट कर पाएंगे। सट जाना, चिपक जाना, कहते हैं दो गाड़ी चिपक गई, यानी कि नेगेटिव ना साइन के साथ चिपक गया। ठीक है, वो ऐसे कहते थे, तो ऐसे आप भी याद रख सकते हो, राइट। उसके बाद ये तो हमारा साइन थीटा का हो गया। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला हमारा कॉस में अगर माइनस थीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कॉस का मुंह खुला हुआ है, कॉस का मुंह खुला हुआ है, और खुले हुए मुंह में कुछ डालोगे तो क्या होगा भाई साहब? वो खा जाएगा। तो कॉस ने क्या किया? खा गया इसको, और ये आपका कॉस थीटा दे देगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अभी आपको जब मैं बता रहा हूं ना तो आपको लग रहा होगा ये सब बहुत बेसिक है यार, लेकिन इसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड वाला अपन पढ़ते हैं। अब थर्ड वाला में टेन माइनस थीटा, इसका यूज बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका टेन थीटा। इसके लिए मुझे कुछ बताया नहीं था ट्रिक, इसलिए मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आपके किसी और सर ने बताया तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है यार, लाइक वाइक तो करना बनता है यार, लाइक तो कर दो एटलीस्ट। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब हम कुछ और फॉर्मूला, कुछ और आइडेंटिटी लेते हैं। ये आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पता है। अच्छा देखो, इसको ना बहुत तरीके से लिख सकते हो यार, इसको आप बहुत और भी तरीके से लिख सकते हो। दिखाओ कैसे, बताता हूं। देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये चीजें लिखी जा सकती है ना, पॉसिबिलिटी है ना, तो वो चीज समझ के रखना। ठीक है, चलिए अब नई आइडेंटिटी की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और वो जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी जितना बता रहा हूं ना सब इंपॉर्टेंट है, इस सब का यूज बहुत ज्यादा आप लोग करने वाले हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इन सबको जो है भाई साहब प्लीज याद रखो, और खास करके ये वाला याद रखो आप, और उसके साथ साथ ये वाला, ये दोनों को तो बहुत ज्यादा याद रखो। और ये तीन तो आपने 9th 10th में पढ़ाई है, तो इसको ज्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत अपने को नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अब होल का स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है? बस मुझे इसका बता दो प्लीज। मैंने क्या कहा कि साइन स्क्वायर थीटा, देखो थीटा यहां पे बाहर है, हाँ कीप इन माइंड, थीटा यहां पे बाहर है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा है। लेकिन अब मैंने लिख दिया साइन थीटा और पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, सॉरी, क्या ये दोनों बराबर है? तो हाँ जी, ये दोनों बराबर है। अच्छा उसी तरह के मैं लिख दूं साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का क्यूब, ये दोनों बराबर है। ये बहुत बेसिक सी चीज थी जो मैंने सोचा आपको बता देता हूं लगे हाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वो हमारा है, अब थोड़ा सा ना हार्ड वाले आइडेंटिटी आ रहे हैं, मतलब ये आपको रटना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो देखो साइन ए प्लस माइनस
बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा, इसको दो फॉर्मूला मैंने लिखा है, एक मैंने लिखा है किसके लिए, साइन ए प्लस बी के लिए, दूसरा मैंने लिखा है साइन ए माइनस बी के लिए। जब ये प्लस होगा तो आपको प्लस लिखना होगा, ये देखो लिखा है मैंने। जब माइनस होगा तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, बाकी की चीजें सेम टू सेम रहेंगी। तो इन चीज को दिमाग में आप रखिए। लेकिन अभी ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अभी आपको झटका लगेगा। कॉस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा, क्या चेंज कर दिया मैंने? बहुत बड़ा तीर तो मैंने नहीं मारा। हाँ, मैंने तीर मारा है, ध्यान से देखो। यहां पे अगर पॉजिटिव हुआ ना तो आपके आंसर में नेगेटिव होगा, मतलब फॉर्मूला में, और अगर नेगेटिव हुआ तो आपका पॉजिटिव होगा। और पीछे क्या हुआ था, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव था तो नेगेटिव रहेगा। तो इस चीज को ध्यान दो, इस चीज को ध्यान में रखना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला हमारे पास 10 के लिए। ठीक है, 10a प्लस माइनस बी। इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा 10a प्लस माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस 10a 10b। अब यहां पे क्या किया हमने, यहां भी हमने थोड़ा सा केमिकल लोचा किया है। अगर प्लस हुआ, देखो मैं ये अगर मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, समझ ही लो एक बार। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हुआ 10a प्लस बी तो ये होगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, ये होगा। लेकिन इंस्टेंट ऑफ दिस अगर आपके पास हुआ 10a माइनस बी तो हो जाएगा आपका 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। बात समझ में आया? ये प्लस माइनस का जो गेम है, आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अब आप कंफ्यूज इसमें नहीं होगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो गाइज हमारा यहाँ पे है वो है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा ये सबको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे हम करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स वाले सर विल मतलब हेल्प यू। ठीक है, वो करेंगे आपकी मदद अच्छे तरीके से, डंडे से भी करेंगे मदद, बातों से भी करेंगे, पक्का करेंगे। ठीक है, अब देखो साइन 2 थीटा बच्चों हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट वाला इसका यूज होगा, इसका यूज होगा भाई साहब, याद रखना। कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 1। इतनी बात समझ में आई? हाँ जमूड़े, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ाया जाए कहानी को। चलिए आगे कहानी अपनी बढ़ाते हैं, आज की रामायण को हम आगे ले चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।